जी हां, देश हित में अब बात उस महायुद्ध की आहट की जिसके अंगारे ताइवान में सुलग रहे हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे के लिए निकल चुकी हैं। इधर चीन ने धमकी दी है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई तो अंजाम बुरा होगा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर पेलोसी के विमान की रक्षा के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान आए तो उन पर हमला बोल दिया जाएगा। इस बीच पेलोसी ताइवान आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर अमेरिका की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। दुनिया की दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव खत्म होगा या फिर युद्ध में तब्दील हो जाएगा। चीन की सीरियल धमकियों से अमेरिका डर जाएगा या फिर चीन को समझाएगा उसे दुनिया की सुपर पावर क्यों कहते हैं। इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी एशिया की यात्रा के लिए निकल चुकी है और इस यात्रा में या तो वो ताइवान पहुंचेंगी या फिर नहीं पहुंचेंगी। और नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना या फिर ना जाना ही तय करेगा कि चीन और अमेरिका में जारी ताजे तनाव का विजेता कौन है। चलिए अब आपको समझाते हैं नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा क्यों खतरों से भरा है और क्यों ताइवान में महाशक्तियों के युद्ध का मैदान बनने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल नैन्सी पेलोसी एशिया की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। अपनी एशिया यात्रा में वो जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया जाएंगे। एशिया दौरे में ही वो मलेशिया भी जाएंगे, लेकिन ताइवान दौरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और यही वजह है नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे पर निकलने की पुष्टि हो गई, लेकिन ताइवान जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन या कोई दूसरा नेता पेलोसी की ताइवान यात्रा पर कुछ बोलने को तैयार है। और जब नैन्सी पेलोसी से ताइवान दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। मैं अपनी यात्रा के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये सुरक्षा मुद्दे से जुड़ा है। लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है कि नैन्सी पेलोसी एशिया आती हैं और ताइवान नहीं पहुंचती तो ये अमेरिका की साख पर बड़ा बट्टा होगा। नैन्सी पेलोसी इस अपने एशियाई दौरे में ताइवान नहीं जाती तो इसका संदेश तो निस्संदेह ये जाएगा दुनिया में कि अमेरिका चाइना के सामने झुक गया है। क्योंकि देखिए इस समय माहौल ये हो गया है, दोनों साइड्स की आन पे बनाई है। अगर पेलोसी नहीं जाती हैं तो मतलब है कि चाइना की धमकी थी और इस कारण अमेरिका पीछे हट गया है। और अगर पेलोसी जाती हैं तो चाइना जो अभी तक कह रहा है कि वो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा, कोई कदम उठा सकता है, कोई छुटमुट फुलझड़ी टाइप हो जाएगा, फ्लेयर अप। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार क्यों ताइवान का दौरा नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा से जुड़ा है। चीन ने ऐलान किया है अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं तो वो मिलिट्री कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा शी जिनपिंग ने जो बाइडेन के साथ फोन वार्ता पर साफ साफ कह दिया कि अमेरिका आग से खेलेगा तो जल जाएगा। और ये बात चीन ने यूएन में भी दोहराई है। China is resolute and firm as rock in its will to safeguard national sovereignty. No one should underestimate the determination and ability of more than 1.4 billion Chinese people to defend its national sovereignty and territorial integrity. I hope the country concerned will see this clearly and not play with fire. वहीं चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तो एक कदम आगे निकल गया। ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक दावा कर दिया अगर नैन्सी पेलोसी के विमान की सुरक्षा करते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमान ताइवान पहुंचे तो इसे चीन में घुसपैठ मानते हुए उन पर हमला कर दिया जाए। यानी ताइवान के आसमान में आने वाले कुछ दिनों में चीन और अमेरिका के घातक लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट भी दिखाई दे सकती है। अब चीन की धमकी के बाद अमेरिका भी काउंटर प्लान तैयार कर रहा है। अब पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन और अमेरिका की तैयारी को समझिए। चीन की धमकी के बाद ताइवान में पेलोसी के ऊपर खतरा महसूस किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका पेलोसी के प्लेन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि चीन पेलोसी के प्लेन को निशाना बना सकता है। ऐसे में अमेरिकी लड़ाकू विमान पेलोसी के प्लेन को सुरक्षा दे सकते हैं। चीन ने धमकी दी है कि अमेरिकी विमान अगर ताइवान में घुसे तो उन पर हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका की ओर से काउंटर प्लान तैयार करते हुए यूएसएस रोनाल्ड रेगन, जो अमेरिका का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया गया है। चीन ने धमकी दी है आग से खेलने वाले जल जाएंगे और अमेरिका ने कहा है ताइवान पर उसका रुख नहीं बदला। अब सवाल उठता है क्या यह चीन की गिदड़ धमकी है
या फिर पेलोसी के ताइवान आने पर चीन वाकई उसके विमान को निशाना बना सकता है। चाइना ऐसे नहीं करेगा कि नैन्सी पेलोसी का एयरक्राफ्ट ताइवान की एयर स्पेस में आ रहा हो। अगर यूएस एयरफोर्स का ही एयरक्राफ्ट होगा शायद उसको सिक्योरिटी होगी, क्योंकि अब मामला इतना गर्म आ गया है और ऐसे में चाइनीज एयरफोर्स आके उसके एयरप्लेन को गिरा देगी, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाइना ऐसा नहीं करेगा और कर भी नहीं पाएगा। अगर प्रयास करेगा भी तो अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे से पहले चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं ताइवान भी अपनी धरती पर किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई है। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है, अगर इस इलाके में कोई वॉर होती है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। अमेरिका की फोर्सेस यस विदाउट डाउट फिलहाल के समय में चीन से ज्यादा भारी हैं। अमेरिका के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज है, एडवांस्ड वेपन्स है, तो पलड़ा अगर कहें तो अमेरिका का भारी पड़ेगा। परंतु चाइना भी अब तेजी से कैचअप कर चुका है, तो डिपेंड करेगा फिर कि माहौल कैसा और किस तरह की वॉर हो रही है ये ताइवान को लेकर के, अगर राइट, और उस वॉर में अमेरिका किस हद तक और कैसे इंटरफेयर या इंटरवीन कर रहा है ताइवान के पक्ष में। फिलहाल जिनपिंग से लेकर चीन के छोटे बड़े अधिकारियों के बयान अमेरिका को लेकर आक्रामक है। अमेरिका भले ही अभी खामोश है, लेकिन चीन की धमकियों से डरकर वो ताइवान को अकेला छोड़ देगा, इसकी उम्मीद भी कम है। और अगर दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो ताइवान वॉर जोन में बड़ा धमाका तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नैन्सी पेलोसी इस वक्त दुनिया में सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि चीन ने ताइवान आने पर सीधे मिलिट्री अटैक की धमकी दी है। और अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार नैन्सी पेलोसी से चीन को इतनी चिढ़ क्यों है। इसकी पहली वजह नैन्सी पेलोसी का अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर होना है, और दूसरी वजह आज से 31 साल पहले बीजिंग में नैन्सी पेलोसी का वो प्रोटेस्ट है जिसको चीन आज तक नहीं भुला पाया। ताइवान के दौरे पर इससे पहले भी कई अमेरिकी अधिकारी और नेता पहुंचे हैं। कई अमेरिकी सांसद भी ताइवान जा चुके हैं। चीन ने हमेशा विरोध दर्ज करवाया, लेकिन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन काफी ज्यादा आक्रामक है। और आज हम आपको चीन और नैन्सी पेलोसी की इस अदावत की असली कहानी बताएंगे। जी न्यूज पर आज हम आपको नैन्सी पेलोसी और चीन की दुश्मनी का 31 साल पुराना सबूत भी दिखाएंगे। ये तस्वीर आज से 31 साल पुरानी है, जब नैन्सी पेलोसी 2 कांग्रेस सदस्यों के साथ चीन के दौरे पर पहुंची थी। और इसी दौरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी आग आज तक चीन के दिल और दिमाग में लगी हुई है। नैन्सी पेलोसी और उनके साथ चीन गए 2 कांग्रेसी सांसद थियानमेन चौक नरसंहार वाली जगह पर भी पहुंचे थे। ये वही जगह थी जहां चीन ने लोकतंत्र समर्थक छात्रों पर गोलियां बरसाई थी और टैंक चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। नैन्सी पेलोसी ने यहां पहुंचकर सफेद फूल चढ़ाए थे। एक बैनर भी दिखाया था जिस पर लिखा था, उनके लिए जो चीन में लोकतंत्र के लिए मारेगा। नैन्सी पेलोसी ने चीन में खड़े होकर आरोप लगाया था कि चीन में बोलने की आजादी नहीं। इस दौरे में पेलोसी अपने ऑफिशियल काफिले से हटकर थियानमेन चौक पहुंची थी। उस वक्त चीन ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई कहा था। चीन की पुलिस ने वहां पर मौजूद टीवी चैनल्स पर कार्रवाई की थी और CNN के प्रमुख को जेल तक जाना पड़ा था। तब की कांग्रेस वुमेन नैन्सी पेलोसी आज अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर बन चुकी है। और अब जब उनके ताइवान जाने की उम्मीद है तो चीन मरने मारने की बात कर रहा है। नैन्सी पेलोसी ने अपने पॉलिटिकल करियर में चाइना को लेके हमेशा एक सख्त रवैया अपनाया है। तियानमेन स्क्वायर से आप ले लीजिए, से लेकर के हांगकांग की जो भी प्रोटेस्ट हो रही थी, जो चल रही थी, उस पे नैन्सी ने बहुत स्ट्रांगली बोला चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने को। उइगुर्स को लेकर के नैन्सी पेलोसी बोलती हैं बहुत बार। तो नैन्सी पेलोसी की जो स्टेटमेंट्स हैं
चाइनीज पॉलिसी के खिलाफ बहुत स्ट्रांग आती हैं और एक सीनियर लीडर है, स्पीकर है भाई हाउस की, तो ऑब्वियसली इनकी बात का बहुत वजन होता है। तो ये दो मेन कारण है जिसके चलते चाइना नैन्सी पेलोसी की विजिट से बहुत ज्यादा परेशान है। तियानमेन चौक पर चीन ने 1989 में नरसंहार किया था और पेलोसी 2 साल बाद 1991 में बीजिंग पहुंची थी। यानी नैन्सी पेलोसी शुरुआत से ही चीन में लोकतंत्र समर्थकों के साथ रही हैं। ताइवान में भी लोकतांत्रिक सरकार है और इसीलिए अमेरिका ताइवान को भी समर्थन देता है, जो चीन को रास नहीं आता। अमेरिकन पॉलिसी ताइवान के प्रति हमेशा पॉजिटिव रही है, ये समझते हुए कि ये तो डेमोक्रेसी है और अमेरिका अपने को डेमोक्रेसी का दुनिया का चैंपियन मानता है, तो इसके चलते अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में खड़ा रहता है। वन, दूसरी बात, अब अमेरिका ये भी देख रहा है कि अगर ताइवान के साथ हम खड़े नहीं हुए तो चाइना जो ये बुलिंग कर रहा है, जो दादागिरी कर रहा है अपनी एक्सपेंशन, तो अगर ताइवान चाइना के सामने गिर गया, ये तो चाइना की बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मिलिट्री रूप से, इकोनॉमिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से। फिलहाल नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पेलोसी अगर ताइवान पहुंचती हैं और लोकतंत्र का दमन करने वाले चीन के खिलाफ बयान देती हैं, तो चीन के 31 साल पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।